परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आप लोगों के साथ आने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम बेन है, मैं किंगडम सिटी परिवार का हिस्सा हूं। तो आज हम सीधे वचन की ओर बढ़ते हैं। पिछले 6 महीनों से मेरे मन में यह बात लगातार आ रही थी कि अनंत काल के प्रकाश में जीने का महत्व, अनंत काल के प्रकाश में जीना। आज हम जो पल जी रहे हैं उसकी तुलना में वह पल जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे वह अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमें अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। जब परमेश्वर हमारे जीवन को देखेंगे, हमने किस प्रकार अपने जीवन को जिया, उन प्रतिभाओं के साथ हमने क्या किया जिसे परमेश्वर ने हमें दिया था, वह कितना अधिक महत्वपूर्ण क्षण होगा। तो उस पल के लिए हमें अभी अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव लाना है। अक्सर जब अनंत काल के बारे में बात करते हैं तो लोग एक रस्सी ला कर दिखाते हैं और कहते हैं कि इसमें से इतना छोटा सा भाग हमारे पृथ्वी का जीवन है, क्योंकि हमारा जीवन भाप की तरह है जो आज इधर है और कल नहीं। पर सच्चाई यह है कि अगर हम वही रस्सी को ले जाकर पृथ्वी भर को लपेटे और वापस इस मंच पर लाकर दिखाएं तो हमारे अनंत काल की लंबाई की तरह है, जिसमें से छोटा सा भाग हमारे इस पृथ्वी का जीवन है। तो हमारे अनंत काल का जीवन इस पृथ्वी के जीवन से ज्यादा मायने रखता है। तो हम यहाँ पर कैसे रहते हैं, इसका सीधा असर हमारे अनंत काल के जीवन पर पड़ता है। तो इस पृथ्वी पर हम किन चीजों को प्राथमिकता देते हैं, अपने प्रतिभाओं और अपनी शक्ति को कैसे उपयोग करते हैं, यह सब हमारे आगे के जीवन पर असर करता है। हम में से कई अपने जीवन की चुनौतियों को लेकर, अपने दिन भर के कामों को लेकर फंस जाते हैं, जबकि हमारे परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी नौकरी, अपने बच्चों की परवरिश उस प्रकार करें कि वह उस अनंतता के प्रकाश को देख सके। पिछले साल पवित्र शास्त्र के सिवा मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसके कारण मैं काफी प्रभावित हुआ था, जो मुझे अपनी अनंत काल की छवि दिखाई दी। उस किताब का नाम था द फाइनल क्वेस्ट, जो कि पास्टर रिक जोयन के द्वारा लिखा था। उस किताब में परमेश्वर उन्हें भविष्य के बारे में बताते हैं और परमेश्वर के सामने उस सिंहासन के कक्ष में ले जाते हैं। और जब वह उस महान कक्ष में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें महसूस होता है कि उस स्थान पर लोग परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, उन्हें दिखाई देता है कि यहाँ पर एक उच्च स्थान और ऐसा भी स्थान है जहाँ पर कम सम्मान या कम महिमा भी है। और उस कम सम्मान की जगह पर प्रसिद्ध मसीही लेकर कई मसीही जिन्होंने काफी बड़ी कलीसिया की स्थापना की थी, उन्हें देखकर वे चौंक जाते हैं। उनमें से कई मसीही सुधारक, कई तो नाम मात्र के मसीही जो परमेश्वर के लिए कभी नहीं जिए, जबकि वे कलीसिया में लगातार जाते थे। इन सब को वहां देखकर लेखक चौंक जाते हैं। यहां तक वहां पर ऐसे भी लोग थे जो परमेश्वर के लिए गलत मकसद से सेवा करते थे, गलत कारणों के लिए परमेश्वर की सेवा करते थे, जैसे उनके मन में ईर्ष्या, जलन। हकीकत में वे परमेश्वर की सेवा न करते हुए अपने साम्राज्य की स्थापित कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने देखा कि उच्च सम्मान के स्थान पर भी लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के दिए हुए कामों को अच्छी तरह निभाया। उनमें से ऐसे भी जिन्होंने परमेश्वर के राज के लिए कुछ भी हासिल नहीं किया था, पर वे लोग विश्वास योग्य और आज्ञाकारी थे जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। और काफी अप्रसिद्ध प्रचारक थे जिन्होंने कभी भी सफलताएं हासिल नहीं की। उन्होंने उस सिंहासन पर माताएं देखें, बच्चों को भी देखा, क्योंकि वह सब परमेश्वर के दिए गए कार्य में विश्वास योग्य थे। इन सब को लेखक देखकर चौंक गए। यहाँ तक उन्होंने एक बेघर आदमी को भी देखा जिसने केवल एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेकर आया था, जबकि वास्तव में किसी की जान बचाने की कोशिश करते वक्त वह व्यक्ति मर गया था। तो परमेश्वर ने देखा कि इस व्यक्ति को इस सिंहासन में बैठने के योग्य है और उसे भी वहां पर बैठा दिया। देखिए, अनंत काल में परमेश्वर हमारे बगल में खड़े व्यक्ति के आधार पर न्याय नहीं करने वाले या फिर वह व्यक्ति किस प्रकार अपना जीवन बिताया, पर परमेश्वर देखेंगे कि हम किस प्रकार अपनी जिंदगी जिए। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 9 से 11 में देखते हैं, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि आवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसके देह के द्वारा किए हो पाए। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम में से कुछ लोग
के लिए वह शानदार दिन होगा जब हम सुनेंगे कि अच्छे और वफादार सेवक, परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करो, क्योंकि हमने भी वह काम किए जो परमेश्वर ने हमें दिए। हमें उन लोगों को परमेश्वर के सामने लाया जो हमारे रास्ते में आए, उन कार्यों का पालन किया जो परमेश्वर ने हमारे लिए अलग किया था। पर कुछ लोगों के लिए वह दिन भयानक होगा जब सामने खड़े होकर देखेंगे कि जो कुछ भी उन्होंने किया वह जलकर भस्म हो गया, जबकि हम सब बचाए गए थे। हमने वह काम नहीं किया जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया था। तो आज का संदेश महिमा के स्थल के बारे में नहीं है और ना ही अनंत काल की गहराई पर जब हम आज यहाँ से वापस जाएंगे तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी प्रार्थना है कि हमें अनंत काल की अच्छी तस्वीर प्राप्त हो। जबकि मैंने कई किताब पढ़े थे, काफी अध्ययन किया था अनंत काल के बारे में, विशेष करके किताब जो मुझे अनंत काल के बारे में एक तस्वीर, एक छवि मेरे दिल में डाल दी थी, जिसके कारण मैं वह पुरानी जिंदगी आज नहीं जी सकता। जो आज मेरी यही प्रार्थना और आशा है कि जैसे आप यहाँ से वापस जाएंगे, अनंत काल के प्रकाश में जीने की कोशिश करेंगे। तो नया साल जैसे शुरू हो गया है, हम में से कई नए संकल्प किए होंगे, जैसे 10 किलो वजन घटाना। हम कई साल से कोशिश कर रहे हैं और अक्सर नए साल के संकल्प आपस में मिलते जुलते हैं, जो कि अनंत काल में इसका कोई असर नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पृथ्वी पर आप कितने मोटे थे या कितने तंदुरुस्त थे। यहाँ तक इन चीजों का कोई परवाह नहीं कि आपके पास कौन सी मोटर गाड़ी या फिर आपने क्या किया या क्या नहीं किया। जो कुछ भी चीजें हो जिसको हम महत्व देते हैं, जिसका प्रयास करते हैं, अनंत काल में इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। पवित्र शास्त्र कहता है कि वह चीजें जो मनुष्य के लिए अत्यधिक सम्मानित हैं, उन चीजों से यहोवा घृणा करते हैं। पर हमें प्रकाश में जीने की जरूरत है। यह कोई रहस्य नहीं, पर वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि हमें नम्रता और मोहब्बत के साथ जीना चाहिए। इसलिए हमें दूसरों के देखभाल और उदारता को प्राथमिकता देना चाहिए। परमेश्वर इन चीजों को हमसे छिपा नहीं रहे हैं, पर वचन के माध्यम से सीधे तरीके से हमसे कहते हैं। मेरा मानना है कि अनंत काल में लोकप्रियता से अधिक लोगों के बारे में है। इस पृथ्वी पर लोकप्रियता के बारे में कि कौन आपको जानता है, आप कितने प्रसिद्ध हैं, आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक में कितने आपके साथ हैं। मेरा मतलब यीशु मसीह के पास यह कुछ भी नहीं था। यह सब उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती थी और आज हम चाहते कि हम इन सब से दूर हो जाएं। पर इस पृथ्वी पर इन सब चीजों काफी महत्वपूर्ण है। अनंत काल में यह सब लोगों के बारे में, आपके बारे में और आपने कैसे लोगों को मदद किया, वे इसी को जान सके, कैसे उनके जीवन की यात्रा में उन्हें प्रोत्साहित किया। क्या आप लोगों से प्यार करते हैं? क्या आप उनकी परवाह करते हैं? हम पवित्र शास्त्र में कहानी पढ़ते हैं जहां पर एक अमीर आदमी और लाजर के बारे में वचन कहता है कि अमीर आदमी के पास इस पृथ्वी में सब कुछ था, पर लाजर एक भिखारी था जो उसके द्वार पर रहता था। उस कहानी में हम देखते हैं कि अमीर आदमी नरक में चला गया और लाजर को स्वर्ग में स्थान मिला। हम देखते हैं कि वह अमीर आदमी उस नरक में रहते हुए उसकी चिंता अपने भाइयों के प्रति आई कि कोई जाकर अपने भाइयों से कहे ताकि वे इस जगह पर ना पहुंचे। तो हम देखते हैं कि नरक में भी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि दूसरे लोग इस पीड़ा में आकर ना फंसे। अनंत काल में जो मायने रखता है वह है कि हम स्वर्ग में कितने लोगों को पहुंचा पाए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब मैं करीब 16 साल का था, मैं परमेश्वर से काफी दूर चला गया था, जबकि मेरे पिता उस छोटे से शहर के पासवान थे, पर मैं परमेश्वर से काफी दूर। उनके साथ एक रिश्ता नहीं था। पर जब मैं 18 साल का हुआ, मैं काफी कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर के लिए जीवन बिताऊं। उस वक्त मेरे पापा के एक साथी जिनका नाम पीटर रॉजर्स था, ऑस्ट्रेलिया में किसी यात्रा पर थे और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई और उन्हें हमारे घर में काफी हफ्तों के लिए रुकना पड़ा। इस दौरान जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो अंकल पीटर अक्सर हमारे पास आकर मुझसे बातें करते थे। जब मैं पढ़ाई करता रहता था वे अक्सर मेरे साथ रहते थे। उन्होंने मेरे साथ वक्त काटने के लिए समय निकाला, जिसका मैं आज भी आभारी हूँ। वह मुझसे कुछ भी नहीं चाहते थे, पर वे मुझे प्रोत्साहित करते थे कि परमेश्वर की राह पर चल और मेरा विश्वास की यात्रा को मजबूत कर रहे थे। वे अक्सर कहते थे, बेन, इस दुनिया की पढ़ाई आपको संतुष्टि नहीं देगी, पर परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसके पास तुम्हारे लिए एक योजना है। मैं अंकल पीटर का काफी आभारी हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त मेरे लिए दिया। आज भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं जो मेरे लिए एक आशीर्वाद का कारण बन सके। मुझे यकीन है और मैं जरूर चाहूंगा कि अनंत काल में उनसे मिलूं। जी हां, अनंत काल में कई लोग होंगे जिन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया है
और वह भी अंकल पीटर से मिलना चाहेंगे। लोग कहेंगे कि आप ही हो जो बेन को वापस परमेश्वर के रास्ते में लाए, और वहां पर खुशियां और परमेश्वर की महिमा होगी। जब हम अनंत काल में पहुंचेंगे तो जो चीज मायने रखेगी वह लोग हैं, ना कि यहां पर हमारे पास क्या है या हम कितने लोकप्रिय थे। तो अगर हमें प्रकाश में जीना है तो हमें अपना ध्यान अनंत काल की ओर स्थानांतरित करना पड़ेगा। हमें उस प्रकार जीना पड़ेगा कि हम अनंत काल के प्रकाश को देख सके। दूसरी बात जो वास्तव में अनंत काल के लिए उजागर करती है वह है प्रगति के प्रति आज्ञाकारिता। यह काफी महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें, क्योंकि अगर हम उसके प्रति आज्ञाकारी रहेंगे तो हम महान चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं वह किताब पढ़ रहा था मुझे रोना आया और पछतावा, और मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन का लक्ष्य एकदम अलग है, क्योंकि मैंने इस दुनिया की सफलताओं को हासिल करने का फैसला कर लिया था और मैंने सोचने लगा कि परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा है। वह बेहतर, मजबूत और अधिक संसाधनों के साथ जीना है कि अगर मैं उस शहर में जाऊं और 10,000 लोगों को बचा लूं या अगले शहर में जाके 100 लोगों को बचा लूं, यही सब मेरे मन की इच्छा थी कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर और यीशु मसीह के बारे में बता सकें, पर आज्ञाकारिता नहीं थी। देखें, हम अविश्वसनीय परिणाम ला सकते हैं, पर अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो अनंत काल के लिए कोई फायदा नहीं है। और जैसे मैं वह किताब पढ़ रहा था मुझे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां पर कुछ व्यक्ति जो सबसे सम्मानित जगह था उस पर बैठे थे, जबकि उन्हें सफलताएं हासिल नहीं हुई, पर वे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे और उन्होंने परमेश्वर के वचन बांटने के लिए कई राज्यों के लिए निकल पड़े, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वे उस स्थान पर थे। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे संकट आए जब मुझे एहसास हुआ कि जो मैं कर रहा हूं गलत नहीं, पर क्यों कर रहा हूं वह गलत था, क्योंकि मैं सफलता पाने की कोशिश कर रहा था बजाय परमेश्वर की आज्ञाकारिता का पालन करना। यह काफी महत्वपूर्ण है कि जो परमेश्वर हमसे चाहता है उससे इच्छा अनुसार चलने की कोशिश करें। कुछ ऐसे पल थे जब मैं परमेश्वर से दूर भागता था, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, हम केवल परमेश्वर के लिए चीजें हासिल ना करें, पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और उसका अनुसरण करें। मैं विश्वास करता हूं कि अनंत काल अपनी संपत्ति के प्रति देने पर आधारित है, क्योंकि जो कुछ हम इस पृथ्वी पर दान देंगे वही अनंत काल में मायने रखेंगे, ना कि हमारे पास इस पृथ्वी पर क्या है। क्योंकि जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे हम में से कोई भी यह नहीं कहेगा कि काश मैं अपने घर को बना सकता, काश मैं उस समुद्र के किनारे पर एक घर खरीद सकता था, या अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीद लेता। यह कुछ भी अनंत काल में मायने नहीं रखती। पर क्या आपको परमेश्वर के राज को बनाने में कुछ दान दिए हैं? यही सब अनंत काल में मायने रखती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी कार है या कौन सी मोटरसाइकिल या कौन सी स्कूटर, यह कुछ भी मायने नहीं रखती। पर क्या आपने दान दिया? क्या आप देने वाले व्यक्ति थे? क्या आप दानी थे? यही चीज अनंत काल में मायने रखती है। और यह भी नहीं कि कितना आपने दिया, पर जो भी दिया वह क्या बलिदान के रूप में था। क्योंकि आप 10 रुपए बड़े उदारता के साथ दे सकते हो, पर क्या आप 10,000 उसी प्रकार दे सकते हो? यह तो निर्भर करता है कि आपके पास कितना है और उस जरूरत पर निर्भर करता है। तो जब आप दान देते हो वह एक बलिदानी रूप से होना चाहिए, क्योंकि आपके दान के कारण क्या कोई यीशु के पास पहुंच पा रहा है? क्या आपके दान के कारण लोग परमेश्वर को पहचान पा रहे हैं? यही सब अनंत काल में मायने रखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने ऊपर क्या खर्च करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको आशीष इतना करे, पर जी हां, उसका प्राथमिक मकसद यह नहीं है, उनका प्राथमिक मकसद या चिंता यह नहीं कि हम पूर्ण और आरामदायक जीवन बिताएं। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। मत्ती रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शिंडलर्स लिस्ट नामक एक शक्तिशाली फिल्म बनी थी जहां पर एक व्यक्ति यहूदी लोगों को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बचाता है, जबकि वह व्यक्ति खुद नाजी पार्टी का था, पर उसे लोगों के प्रति दया आने लगी और लोगों को छुड़ाने लगा। काफी शक्तिशाली और अविश्वसनीय रूप की कहानी है। उस फिल्म के अंत में एक दृश्य है जहां सैकड़ों लोग
उसके सामने खड़े होते हैं और उस समय उसे महसूस होता है कि वह लोगों को और बचा सकता था। वह अपनी कार की ओर इशारा करके कहता है कि अगर मैं इस कार को बेच देता तो 10 लोगों को और बचा सकता। और उसने अपने कोट में एक पिन निकाल कर कहता है कि अगर मैं इस पिन को बेच लेता तो 2 लोगों को और बचा सकता। यह कहते हुए वह रोने लगता और पश्चाताप करने लगता कि कैसे उसने सारे पैसे अपने गौरव में बर्बाद कर दिए, कैसे उसने अपने पैसे अपने अहंकार के लिए बर्बाद कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर के आशीषों के कारण हमें निंदा में जीना चाहिए, पर यह कोई अच्छी बात नहीं कि सारे पैसे अपने ऊपर खर्च करें। परमेश्वर चाहते कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। अगर आपके पड़ोसी किराने के सामान नहीं खरीद सकते तो उन्हें खरीद कर दे। कहे कि यीशु आपसे प्यार करता है। किसी को उनकी यात्रा में मदद करे या किसी को नौकरी में या फिर चमत्कारी भेंट दे। यह सब अनंत काल में मायने रखती हैं, ना कि हम अपने ऊपर क्या खर्च किए हैं। अगली बात जो मुझे अनंत काल के बारे में उजागर करती है वह है हमारे मकसद के प्रति हमारा प्रदर्शन। क्या आप लोगों के प्रति प्यार दिखाया है? क्या आप उनकी परवाह करते हैं? पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 1 से 3 में कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न करूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार का ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कितना शक्तिशाली वचन है। वचन कहता है चाहे मैं इस पृथ्वी पर सबसे सटीक भविष्यवाणी की आवाज हो सकता हूं या फिर मृतकों को जिंदा कर सकता हूं या फिर पर्वतों को उखाड़कर समुद्र में फेंकने के लिए कह सकता हूं, यह सब मैं परमेश्वर के लिए अविश्वसनीय कारनामे कर सकता हूं। यहां तक खुद को यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए शहीद के रूप में जला सकता हूं। अगर मेरे में प्यार नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं है। देखिए, हम परमेश्वर की सेवा पूरी तरह कर सकते हैं पर साथ ही लोगों को प्यार भी करना चाहिए। मैंने काफी लोगों को सुसमाचार बांटा है, पापियों के साथ प्रार्थना की है। यह सब मैं अपने फायदे के लिए किया क्योंकि मैं उद्धार के लिए अपना रास्ता ढूंढ रहा था। मैं चाहता था कि परमेश्वर मुझे आशीष करे। यह सब मैं अपने लिए कर रहा था पर उन लोगों के प्रति थोड़ा सा भी प्यार नहीं था। तो महत्वपूर्ण यह है कि हमारा मकसद सही होना चाहिए कि हम प्यार के साथ ये काम न केवल सही करें पर प्यार के साथ करें। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम परमेश्वर के केवल आज्ञा का पालन करें या केवल उसका अनुसरण करें, पर यह भी महत्वपूर्ण है कि सही कारणों के लिए, सही मकसद के लिए काम करें। हम प्रचारक के रूप में अपने फायदे के लिए प्रचार करते हैं। जैसे लोग कहें कि वाह, काफी शानदार संदेश था, काफी शानदार वचन था। मैंने यह कई बार ऐसा किया है। जब भी मुझे मौका मिला वचन पढ़ने के बाद या वचन बांटने के बाद मैं पूछता हूं कि कैसा काम मैंने किया, क्या आपको संदेश पसंद आया, या फिर सोचता हूं कि क्या वे लोग वचन सुनने के बाद आकर मुझसे धन्यवाद देंगे। क्योंकि जब हम वचन बांटते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई लोग आकर मुझसे कहे कि पादरी साहब आपका वचन बहुत ही शक्तिशाली था, और फिर मौसम के बारे में बात करने लगते हैं तो शायद आपको पता चलेगा कि उस दिन का वचन इतना शक्तिशाली नहीं था। क्योंकि 10 या 20 लोग आकर जब कहेंगे कि वचन काफी शक्तिशाली था, या फिर लोग आकर रोने लगे और कहें कि आज का संदेश हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण था। पौलुस उस वचन में कहते हैं कि कुछ लोग स्वार्थी भावना के लिए उपदेश देते हैं क्योंकि वह वास्तव में खुद की जरूरतों के लिए वचन का प्रचार करते हैं, जबकि वह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मदद की आवश्यकता है, उन्हें सही होने की आवश्यकता है, उन्हें दानी बनने की आवश्यकता है। पर यह गलत मकसद से है। हमें उस प्रेम की जगह से सब करना चाहिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यह संदेश समाप्त करने के बाद पहली चीज जो मैं परमेश्वर से पूछूंगा, परमेश्वर क्या मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया? क्या मैंने वही कहा जो तूने मुझसे कहा? क्या मैंने उन्हें इतना प्यार किया कि मैं सच्चाई से आपके वचन को उनके सामने प्रस्तुत करूं? हमें गलत मकसद से परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर की सेवा इसलिए करना चाहिए कि हम लोगों से प्यार करते हैं। और आखिरी बात, मैं विश्वास करता हूं कि अनंत काल सामर्थ के प्रति अपनापन है, सामर्थ के ऊपर अपनापन। मैं कहना चाहूंगा कि हम केवल परमेश्वर की शक्ति में काम करने के लिए नहीं कहा जाता, पर उसकी शक्ति को जानने की जरूरत है। यीशु कहते हैं उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा,
मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। वे आत्मा की शक्ति और अधिकार पर चल रहे थे, वे सब अविश्वसनीय काम कर रहे थे, पर यीशु कहते हैं मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ने मानव जाति को उसके साथ एक संबंध बनाने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए बनाया कि हमें और बेहतर वे जान सके, ताकि उसके साथ एक संबंध बना सके और अनंत काल के प्रकाश में जी सके और एक दूसरे को प्यार कर सके, परमेश्वर के उस बुलावे का पालन कर सके, उस अपनापन के साथ जिए जिसका प्रभाव लोगों पर असर करे। अनंत काल का मतलब क्या है? अनंत काल का मतलब परमेश्वर को जानना, उसके साथ एक संबंध बनाना। देखिए, आप जब लोगों से प्यार करते हैं तो आप उनके साथ काफी समय बिताते हैं ताकि आप उनको जान सके। इसलिए परमेश्वर हमें अनंत काल में पाना चाहता है ताकि हम उसके साथ जी सके। वह हमेशा हमें अनंत काल में चाहता है, वह हमेशा हमारे साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। मैं स्वर्ग में पहुंचकर मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पूछूं कि यीशु कौन है, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरीके से नहीं जानता हूं, या फिर मुझे नहीं पता कि यीशु किस प्रकार दिखते हैं, उसकी उपस्थिति को नहीं जानता, उसकी आवाज को नहीं पहचानता। जी नहीं, जब मैं वहां पहुंचूं तो दौड़कर अपने उद्धारकर्ता को गले लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ चला था और मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन में जो कुछ किया अनंत काल में यीशु मसीह को जानने के बारे में है। मुझे नहीं पता कि इनमें से आप कौन सी बात पसंद आई है या कौन सी बात अच्छी लगी है। मुझे नहीं पता कि किस प्रकार परमेश्वर ने आपसे बातें की है, पर विश्वास करता हूं कि जब आप इस जगह से वापस जाओगे तो परमेश्वर आपके हर सवालों का उत्तर दे देगा, क्योंकि परमेश्वर ही अनंत काल का प्रकाश है। परमेश्वर, आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? मेरा बुलावा क्या है? इस साल मैं किन चीजों में बदलाव लाऊं? मैं उस प्रकाश में जीना चाहता हूं। और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और परमेश्वर से पूछने वाले कि हर एक व्यक्ति को तू बता, जहां कहीं भी आप हो, चाहे आप अकेले हो, लोगों के साथ हो, आज के सभा में आनंद उठा रहे हो। मैं भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा और आज आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे। अनंत काल के प्रकाश में रहने के बारे में कहने से पहले अपने अनंत काल के बारे में सोचना चाहिए। पवित्र शास्त्र कहता है डर और कपकपी के साथ अपने उद्धार का काम करना चाहिए। हमें सुनिश्चित करना है कि हम उद्धार प्राप्त किए हैं। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम यीशु के साथ स्वर्ग में जीने जा रहे हैं। हमें सुनिश्चित करना है कि हम अनंत काल में परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। तो इस वक्त जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं से आप हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे आप वह मसीह हो जो परमेश्वर से दूर चले गए, खुशखबरी यह है कि परमेश्वर की बाहें आपके लिए हमेशा खुली हुई है। वह आपको आमंत्रित कर रहा है, वह आपको बुला रहा है। शायद आप परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे हो, या परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो, या उसका अनुसरण नहीं कर रहे हो, पर आज मैं विश्वास करता हूं कि जैसे हम प्रार्थना करने वाले हैं, एक अलौकिक चीज होने वाली है जो आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति जीवित होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माता पिता परमेश्वर को जानते हैं या नहीं, या फिर आप एक मसीह घराने से आए हुए हैं। बस आपको परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर की कोई पोता पोती नहीं, हम सब उनके बच्चे हैं। आज हम सब केवल उसके बच्चे हैं। तो अगर आप कहना चाहते हो कि जी हाँ, मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ और अपना जीवन देना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि अनंत काल किस प्रकार है, और अगर आज मैं किसी कारणवश अपने जीवन को खो बैठता हूं तो मुझे नहीं पता कि मैं कहां जाऊंगा। हमारे जीवन काफी छोटा है और अनंत काल बहुत ही लंबा है। हमारी जिंदगी काफी तेज चल रही है, हमें पता नहीं कि हमारा आखिरी दिन कब होगा। तो अगर इस वक्त आप प्रार्थना करना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे यह प्रार्थना करें। हम सब किंगडम सिटी के एक परिवार में हैं, तो इस वक्त जो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब मिलकर यह प्रार्थना करेंगे। सारी दुनिया के हर राज्य, हर शहर में एक साथ मिलकर ये प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब मिलकर यह प्रार्थना करते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ जुड़कर, हमारे साथ मिलकर एक मन से यह प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता और सृजनहार है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु मसीह, मैं तुझे अपना जीवन और अपना हृदय देता हूं। मैं अपने पापों को माफ करने के लिए कहता हूं, मेरे जीवन को बदल दे। मैं विश्वास करता हूं कि तुम मेरे लिए क्रूस पर मारा गया और फिर जी उठा। आकर मेरे जीवन के प्रभु बन, मुझे पूर्ण और नया बना। आज से मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं। यीशु के नाम में, आमीन।
आमीन, आमीन। आज से जैसे आपने ये प्रार्थना की है, हम सब दुनिया में मिलकर आपके साथ जश्न मना रहे हैं। अगर आपने ये निर्णय लिया है तो नीचे दिए गए लिंक के द्वारा हमें बताएं और किस तरह इस यात्रा में आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आप यीशु के लिए आगे की जिंदगी जिएं। इस वक्त मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो विश्वास करते हैं कि यीशु उनके साथ बातें करें, या फिर मुझे नहीं पता कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। शायद यह कि पुत्र और पुत्री, मैं चाहता हूं कि आप 2021 में ग्रीन हाउस में शामिल हों, शायद अपने दशमांश के द्वारा या फिर कनेक्ट ग्रुप के द्वारा। मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को करें। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक बांटें, पास के लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करें और कहें कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, बस मुझे यह पता है कि हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है ताकि हम उसके साथ अनंत काल में जी सके, और वह जानता है कि हमें क्या कुछ बदलाव लाना है। तो अगर आप वह व्यक्ति हो तो क्यों ना अपने पैरों पर खड़े होकर हमारे साथ प्रार्थना करते हो। और जैसे हम आराधना करते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। और अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, आंखें बंद करें और बस भरोसा करें कि परमेश्वर आपसे बातें करने वाला है। स्वर्गीय पिता, क्या इस वक्त आप हर घर में, हर कमरे में हमारे साथ, हमारे बीच आ सकते हैं, जहां कहीं भी हो। लोग आज हमारे साथ इस सभा में जुड़े हुए हैं, क्या आप उनसे बातें कर सकते हैं? क्या आप उनको अनंत काल के प्रकाश के बारे में बता सकते हैं? अपने जीवन में क्या बदलाव लाना है? क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि हम नहीं चाहते कि यीशु आपके उस योजना और उद्देश्य जो हमारे जीवन में है उसमें कुछ कमियां आए। हम अनंत काल को खोना नहीं चाहते, आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। अगर हम में से कोई भूल चूक हुई है तो हमें माफ कर। हर व्यक्ति को छू, हर हृदय को छू, उनसे बातें कर ताकि हम उस अनंत काल के प्रकाश को जान सके। यीशु के नाम में परमेश्वर की उपस्थिति में हम कुछ पल गुजारना चाहते हैं और कहे, पिता हमसे बातें कर, पिता इस वक्त आकर हमसे बातें कर।